प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीसी विश्वकर्मा, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की केंद्रीय समिति का सदस्य एवं भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय काउंसिल का मेंबर। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को राय कह लीजिए या सलाह कह लीजिए देना चाहूंगा कि जैसा कि वो खुद मानती है कि हमारा हिमाचल जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कर्मचारियों पेंशनरों को पहली तारीख को वेतन पेंशन देना मुश्किल हो रहा है। उनके एडीए की 3 किस्तें पेंडिंग पड़ी है, वो देने के लिए पैसे नहीं है। एरियर का एक पहाड़ खड़ा है, उसके लिए पैसे नहीं है। और फिर जो 2016 से और 2022 के बीच के जो सेवानिवृत्ति हुई है, उन लोगों को उनका जो मिलना चाहिए पैसा वो नहीं मिला है। सारे पेंशनरों के जो बिल है, मेडिकल बिल, वो पेंडिंग पड़े हैं। हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से बुढ़ापे में जो पेंशनर हैं वो खर्च करते हैं, लेकिन 2-3 साल तक मेडिकल बिल नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ सरकार फिजूल खर्ची को रोकने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मेरा ये सुझाव है, ये सलाह कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर संयम बरते, ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो स्ट्रिक्टली अपनाए, गाड़ियों का दुरुपयोग रोके, पेट्रोल का अननेसेसरी जो भार है उसको कम करे, और विदेशी टूर जो है लोग लगाते हैं अधिकारीगण कुछ सीखने के नाम पर, वो एजुकेशन के नाम पर, उन टूर का करोड़ों रुपया खर्च आता है, लेकिन वो सैर सपाटे के लिए बनाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। मैंने एजुकेशन में देखा था, डिपार्टमेंट में रहा तो कई लोग हमारे विदेश जाते थे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं होती थी, ना कोई सीख के आते थे, वो कुछ नहीं, ना ही आगे कोई इम्प्लीमेंट करते। मैं चौधरी चंद्र कुमार, जो कि हमारे माननीय कृषि मंत्री हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर विधायक हैं, उनके उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, बल्कि पूरी जनता स्वागत कर रही है कि उन्होंने विदेशी टूर अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों का जो सीखने के नाम पर था, जो प्रशिक्षण के नाम पर बनाया था उन्होंने सैर सपाटे का, उस पर रोक लगा दी और कहा कि जो पहले टूर लगाए हैं उनका मुझे हिसाब दो कि आपने क्या सीखा, वहां प्रेजेंटेशन दो और उसका क्या लाभ किसानों को पहुंचा। किसान के नाम पर जाते हैं आप लोग, पशुपालकों के नाम पर जाते हैं, लेकिन उनका क्या फायदा हुआ, उनका कितना उत्पादन बढ़ा, कितनी आमदनी उनकी बढ़ी। आज भी वो किसान जो है वो गुर्बत में है, और वो जो पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, जो चंदा देते हैं, उसका आप इस तरह से मिसयूज करते हैं। मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील है कि चौधरी चंद्र कुमार ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत किया जाए, पूरी कैबिनेट उसको माने, और जितने भी विभाग हैं वो विदेशी टूर अंधाधुंध ना लगाए जाए प्रशिक्षण के नाम पर, उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो और उनका रिजल्ट भी देखा जाए। जो पिछले टूर गए हैं, जितने भी लोग गए थे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में गए, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में गए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में गए, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में गए, बिजली के क्षेत्र में गए, सबकी मॉनिटरिंग हो, सबकी प्रेजेंटेशन लो और उनको बताया जो अधिकारी सीख कर आए कि आपने कितना फायदा है हिमाचल प्रदेश का किया है। दूसरा, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील करूंगा कि अपने आय के सोर्सेज बढ़ाएं। जो जितने भी आपके हाईवे हैं, जितने भी रोड्स हैं, उनके किनारे किनारे पीडब्ल्यूडी विभाग की बहुत जमीन है, और जो बड़े बड़े हाईवे हैं जिन पर कोई बाजार की कोई दुकान नहीं आती, कुछ कोई टॉयलेट के लिए कोई वहां स्टेशन नहीं मिलता, तो ऐसे हाईवे पर किनारे किसी कंपनी को जमीन देके उनसे मासिक किराया वसूला जाए, और इससे यात्री को सुविधा होगी, वहां वो स्नैक्स वगैरह ले सकेंगे, शौचालय का इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो 50-50 किलोमीटर तक, पहाड़ी क्षेत्र है तो ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर तक एक एक घंटे की यात्रा के अंतराल पर इस प्रकार के ठहराव हो, जहां यात्रियों को थोड़ा स्नैक्स मिले और थोड़ा सा शौचालय की जो सेवाएं हैं उनको मिले। तो ये स्टेप सरकार की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। और भी कई कदम है, मैंने 15 पॉइंट की एक लिस्ट सरकार को भेजी है कि इससे आपकी करोड़ों रुपए की आमदनी जो है वो बढ़ सकती है अगर ये मेजर उठाए जाए। धन्यवाद। जय हिंद।